तो सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में खुशामदीद। देखें, जिसने भी अभी अभी डिग्री मुकम्मल की है उसे पता है कि किताबों में जो पढ़ा है और जो असल कंस्ट्रक्शन साइट की धूल मिट्टी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चलें, आज इसी फ़र्क को, इसी गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। ये वो सवाल है जो हर नए इंजीनियर के दिमाग में घूम रहा होता है। डिग्री हाथ में है, लेकिन साइट पर पहले दिन जाकर आखिर करना क्या है? तो घबराने की बात नहीं। आज हम इन अमली महारतों पर बात करेंगे जो एक कामयाब साइट इंजीनियर बनने के लिए समझें कि बुनियाद का पत्थर हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले लेवल्स को समझेंगे, फिर कंक्रीट की मजबूती की बात करेंगे, इसके बाद स्टील यानी सरिये के ढांचे को देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी चेक्स पर बात करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लेवल्स को पढ़ना। ये किसी भी तामीराती काम की अलिफ बे है। अगर लेवल्स ही ठीक नहीं हुए ना तो समझे पूरी इमारत की बुनियाद ही हिल जाएगी। इसलिए ये सबसे पहली और सबसे अहम महारत है। ये जो आपको एक सादा सा आला नज़र आ रहा है, इसे लेवलिंग स्टाफ कहते हैं। ये बस एक 5 मीटर का एल्यूमिनियम का रोलर है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त ऊंचाई नापने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इसे पढ़ते कैसे हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले मीटर का बड़ा हिस्सा देखें, फिर ये जो काले और सफ़ेद ब्लॉक्स हैं ना, इनको गिनें। हर ब्लॉक 10 मिलीमीटर का है। और आखिर में सबसे छोटी पैमाइश जो 5 मिलीमीटर की है उसे नोट कर लें। बस ये 3 स्टेप्स और आपके पास एक बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग आ जाएगी। 5 मिलीमीटर, बस इतनी सी गुंजाइश होती है। जब आप लेवल्स पर काम कर रहे हों तो आपकी दुरुस्तगी इस लेवल की होनी चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता नहीं। अच्छा, जब हमारे लेवल सेट हो गए तो अगला मरहला आता है असल ढांचे की तामीर का। और किसी भी ढांचे का दिल होता है कंक्रीट। तो अब हम बात करेंगे कंक्रीट की मजबूती को समझने पर, जो कि साइट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। तो बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे यकीन करें कि जो कंक्रीट डाला जा रहा है वो वाकई मजबूत है। सिर्फ मिक्सर से कंक्रीट निकालकर डाल देना तो काफ़ी नहीं है ना। हमें इसकी ताकत को टेस्ट करना पड़ता है, और इसके लिए जो सबसे आम तरीका है वो है क्यूब टेस्ट। अब टेस्ट के लिए कितने क्यूब्स भरने, इसका असूल बहुत सादा है। जितना ज्यादा कंक्रीट उतने ज्यादा नमूने। मिसाल के तौर पर 6 से 15 क्यूबिक मीटर के लिए 2 सेट भरेंगे, लेकिन अगर 50 क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट डाल रहे हैं तो कम से कम 4 सेट, और फिर हर इजाफी 50 क्यूबिक मीटर के लिए एक और सेट भरना होगा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कंक्रीट फौरन ही मजबूत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक पूरा प्रोसेस है। 7 दिनों में ये अपनी तकरीबन 70% ताकत हासिल करता है, और अपनी मुकम्मल यानी डिज़ाइन की गई ताकत तक पहुंचने में इसे पूरे 28 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो जब टेस्ट के नतीजे आते हैं हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़, क्या तमाम क्यूब्स की औसत ताकत हमारे मेयार पर पूरी उतरती है, और दूसरी, क्या कोई एक क्यूब बाकियों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं रह गया। मतलब हमें सिर्फ अच्छी एवरेज नहीं चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी भी इतनी ही ज़रूरी है। अब आते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट पर, यानी सरिये पर। यह कंक्रीट के ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर कंक्रीट सिर्फ एक कमजोर सा पत्थर है और कुछ नहीं। नए इंजीनियर्स अक्सर स्टील के ग्रेड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, जब हम Fe 500 कहते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि स्टील 500 के लोड पर टूट जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां स्टील मुस्तकिल तौर पर मुड़ना शुरू हो जाता है और फिर वापस अपनी असली शक्ल में नहीं आता। इसी को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। बीम में सरिये को जोड़ने यानी लैपिंग के उसूल बहुत दिलचस्प हैं। जब बीम पर वजन पड़ता है तो नीचे का हिस्सा खिंचता है, जिसे हम टेंशन कहते हैं, और ऊपर का हिस्सा दबता है, जिसे कंप्रेशन कहते हैं। इसीलिए नीचे वाली बार्स को हमेशा सपोर्ट के पास जोड़ते हैं जहां टेंशन कम होती है, और ऊपर वाली बार्स को दरमियान में जोड़ते हैं जहां कंप्रेशन कम होता है। कॉलम्स के उसूल बीम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ लैपिंग हमेशा कॉलम के बीच वाले हिस्से में की जाती है, जहां दबाव सबसे कम होता है। और एक बात याद रखने वाली है, कभी भी 50% से ज्यादा सरियों को एक ही जगह पर मत जोड़ें, ताकि कोई कमजोर जगह ना बन जाए। अच्छा, सरिये के काम में कुछ और छोटी मगर अहम बातें भी हैं। जोगल यानी बार को हल्का सा मोड़ना ये यकीनी बनाता है कि लोड सीधा मुंतकिल हो। स्लैब में ऊपर और नीचे के जाल को अलग रखने के लिए चेयर्स इस्तेमाल होती हैं। और हाँ, अगर सरिया बहुत मोटा है यानी 32 मिलीमीटर से ज्यादा, तो फिर उसे जोड़ने के लिए लैपिंग नहीं चलेगी, बल्कि वेल्डिंग या मैकेनिकल कपलर्स इस्तेमाल करना लाजमी है।
तो अब जब हमने लेवल्स, कंक्रीट और स्टील जैसे बड़े मौज़ूआत को समझ लिया है, तो चलें अब कुछ ऐसे ज़रूरी क्वालिटी चेक्स पर एक तेज़ सी नज़र डालते हैं जो साइट पर रोज़ाना की बुनियाद पर करने पड़ते हैं। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं और ये फौरी तौर पर ईंटों का मयार बता देते हैं। एक अच्छी ईंट पानी कम पीती है, 1 मीटर से गिरने पर टूटती नहीं और 2 ईंटों को टकराने पर 1 टन की आवाज आती है। किसी भी कॉलम का बिल्कुल सीधा होना, ये तो इंतहाई ज़रूरी है। इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। इसको चेक करने का जो सबसे आजमूदा तरीका है वो है प्लम बॉब का इस्तेमाल, जिसे हम आम जबान में साउल कहते हैं। ये बिल्कुल क्लासिक और हमेशा काम आने वाला तरीका है। असल में सीमेंट को मिक्स करने से पहले ही हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। बस थैले पर 3 चीजें चेक कर लें। बनने की तारीख 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, काम के लिए सही ग्रेड हो और सीमेंट में नमी की वजह से कोई गांठें ना बनी हो। और आखिर में ये बात जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, डिज़ाइन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, असल मजबूती तो साइट पर मौजूद इंजीनियर की मेहनत और उसकी तेज़ नज़र से आती है जो क्वालिटी को यकीनी बनाती है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। ये सब जानने के बाद अगर कल आप साइट पर हों तो आपका सबसे पहला कदम कौन सा होगा? वो कौन सा क्वालिटी चेक है जिसे आप सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे? इस पर सोचना ही अमली इल्म